हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप, आशा करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख सकते हो, आरआरबी जेई 2026 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है। उसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है? ठीक है। ये सारा चीजें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जितनी भी है वो सारी जो उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न किस तरह से, इस बार कोई चेंजेस हुए या ना हुए, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारा चीजें जो कुछ भी आज के जो इस छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं होगी मगर इन्फॉर्मेटिव आपको सभी मिलेगा। ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस क्लास में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल को ऑल फॉर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी जे 2026 का जो है वैकेंसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है। उसमें सिविल के लिए कितनी वैकेंसी है? 1594। ठीक है। 1594 वैकेंसी सिविल के लिए। मैकेनिकल के लिए 1178 वैकेंसीज है। और इलेक्ट्रिकल के लिए 614 वैकेंसीज। और वो अदर वैकेंसीज भी है, यस एंड टी के लिए भी अदर वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। तो आप प्रॉपर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल कितनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी देखिए, उसके लिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है। तो देखिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है। अभी ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। डिप्लोमा और यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपको लगेगी। ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकल करके आ चुके हैं। ठीक है। एज लिमिट क्या है? देखिए, 18 से 33 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है। 18 से 33 साल तक। ये कि 2026 तक आपका जो एज क्राइटेरिया कम से कम 18 क्लियर होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। और जिन बच्चों का भी अभी आप परसुइंग है लास्ट ईयर में, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर रूल्स के हिसाब से आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। नेशनैलिटी आप इंडियन हो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अदर कंडीशंस आप यहाँ पर इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है। बाद में जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें चेक कर सकते हो, या फिर पिछला नोटिफिकेशन भी चेक करोगे तो सारा आपको आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। सेम रहेगा, इस बार कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी स्ट्रक्चर। अभी एग्जाम क्रैक करने के लिए, स्टडी करने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन ये रहा दोस्तों आपके सामने। ठीक है। तो सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक सैलरी कितना है दोस्तों? आपको यहाँ पर देखिए 35,400, ये जो है आपका बेसिक। ठीक है। ये बेसिक है। ये वेरी कितना हो जाएगा? 35,400 लेके ये 1,12,400 रुपीज, इतना ये पेमेंट स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है। ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर बेसिक पेमेंट इतना रहा। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर सारा जो है डीए एचआर सारी चीजें यहाँ पर ऐड करी है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देखिए, डीए मतलब डेयरनेस अलाउंसेस कितना है? 55%। ये कितना हो जाएगा आपका बेसिक सैलरी का? 16,060 रुपये। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस 8 से 24%, ये 7,008 रुपये तक जो है आपकी एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ट्राउस अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस 3,600 रुपये। ठीक है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी मिलेगी 180 पर नाइट के। लॉन्ड्री अलाउंसेस 600 रुपये। रिस्क हार्डशिप अलाउंसेस 5%। ठीक है। ये 1,500 रुपीज। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस, टील अलाउंसेस। ठीक है। ये सारी जो है आपको अलाउंसेस और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से। तो देखिए, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनेगी यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हो। ठीक है। ग्रॉस सैलरी जो बनेगी आपकी, उसमें डीए एचआरए सारा ऐड करने के बाद, ठीक है, तो ये 62,000 के आपके ट्रेनिंग पीरियड में इतनी सैलरी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका ग्रॉस। ठीक है। एक ग्रॉस सैलरी। इन हैंड कितना आएगा सारा आपका यहाँ पर? कुछ डिडक्शन होके, आफ्टर डिडक्शन जैसे पीएफ, टैक्स एक्सेट्रा कट होके जो है आपको 50,000 रुपीज जो है इन हैंड आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो डिडक्शन के लिए यहाँ पर टैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल टैक्स, अदर डिडक्शन, ये कुछ मिला के जो है आपके
7-8 हज़ार यहाँ पर कट हो जाएंगे, और बाद में जो इन हैंड आपको 50,000 प्लस जो इन हैंड सैलरी आपको जेई की पोस्ट में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये था डिटेल वैकेंसी एनालिसिस, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिटेल पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है, सीबीटी एग्जाम, और ये कितना है, 2 पेपर में रहेगा, ठीक है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो दोस्तों ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग मतलब CBT 1 जो है पेपर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको CBT 1 क्वालिफाई करना है, तब आप CBT 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब इसके मार्क्स आपको एसएससी की तरह इसमें ऐड नहीं होंगे, सिर्फ इसको आपको क्लियर करना है, तब आप CBT 2 पेपर आप देंगे, और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो CBT 2 के हिसाब से बनेगी, ठीक है, CBT 2 के हिसाब। उसके बाद क्या रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको आपकी आंखें चेक किए जाएंगे, उसमें कुछ इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और उसके बाद वो सारा मेडिकल होने के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आपको CBT 1 CBT 2 देना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन आपका पर क्लियर आ जाएगा। इस तरह से आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा फॉर CBT 1, ठीक है, CBT 1 के लिए एग्जाम पैटर्न आपका किस तरह से रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको रहेंगे, मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन पेपर रहेगा CBT 1 का। उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। टोटल पेपर में समय कितना मिलेगा, 90 मिनट, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और ये जो पेपर है मल्टीपल शिफ्ट में चलेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें ऑब्वियसली होने वाला है, ठीक है। आपके देखिए टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, और उसके लिए मार्क्स भी टोटल 100 ही रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। इस तरह से पेपर का जो है एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पार्ट में ये पेपर जो आपका डिवाइड कर दिया गया है, तो 4 टॉपिक है और सारा जो है नॉन टेक है, ठीक है, नॉन टेक, नॉन टेक का पेपर है, आप इसमें इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका CBT 1 का पेपर पैटर्न है, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए अभी CBT 2 पेपर की बात करेंगे। CBT 2 पेपर में क्या है, ये भी आपका ऑनलाइन पेपर ही रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 150 है, टोटल मार्क्स भी आपको 150 से रहेंगे, ठीक है। देखिए अभी पिछले बार नॉन टेक की तरह इसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस बार आपको जो है टेक्निकल जो है आपका ऐड होगा, उसमें 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 15 मार्क्स। बेसिक साइंस के इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। और उसमें लास्ट में आपका टेक्निकल एबिलिटी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाइज आपके 100 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है। तो उसमें 1/3 की भी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, ये आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप जितने सवाल कर सकते हो उतने सवाल करने हैं, ठीक है। अगर आप और सवाल करने का ट्राई करोगे, गलत क्वेश्चन हो जाएगी तो आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, तो आपका स्कोर भी डाउन हो सकता है। तो ये हो गया है CBT 2 का जो है एनालिसिस। उसके बाद आप यहाँ पर पिछले ईयर का जो है कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, पिछले ईयर का कट ऑफ आपका किस तरह से सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CBT 1 का किस तरह से रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। CBT 1 का कट ऑफ है पिछले ईयर का, ये जो है ईयर है दोस्तों, ठीक है, ये ईयर है, यहाँ पर जो है कैटेगरी आ चुके हैं, ये ईयर है। यहाँ पर आप ईयर डाल लीजिए और इस तरह से आप यहाँ पर जो चेक कर सकते हो। अभी देखिए स्टडी में आप क्या रहेगा, CBT 1 के लिए स्टडी में आप किस तरह से रहेगा। अभी आपको प्रिपरेशन करने के लिए आप जो है RRB जेई CBT 1 का पेपर जो पूरा नॉन टेक का पेपर है, नॉन टेक का सिलेबस आप कवर कितना कर सकते हो, विद इन 3 मंथ्स आप जो है सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। नॉन टेक्निकल का उतना हार्ड पेपर नहीं रहता है, ठीक है।
तो इसे कम से कम पेपर को क्लियर करने के लिए कम से कम 3 मंथ का आपको ड्यूरेशन लगेगा, समय लगेगा। अभी ये जो 3 मंथ का समय आप किस तरह से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेली 4 घंटे की जो है आपको कंसेप्ट क्लासेस करने, मतलब फाउंडेशन क्लास करने, जिसमें रीजनिंग मैथ हो गया, साइंस, जीएस, जीके, वो सारे टॉपिक्स आपको हर एक टॉपिक के लिए डेली 1 घंटा दोगे तो आपका जो 3 मंथ के अंदर का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और 2 से 3 आवर जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आपको रिवाइज करने के लिए इतना टाइम देना है। 2 से 3 आवर्स का टाइम दोगे तो इतना सफिशियंट टाइम है, आप CBT 1 क्लियर कर पाएंगे। देखिए उसमें क्या है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग है उसमें। मैं आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को होते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, अदर्स जो है छोटे छोटे 2-4 टॉपिक्स, ये आपके रीजनिंग में इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। मैथ की बात करेंगे तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर टॉपिक जो है मैथ्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ एंड साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बेसिक कंप्यूटर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस का टॉपिक। जीएसजीके में आपको करंट अफेयर करने हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अवार्ड्स एंड हॉनर्स एंड स्टैटिक जीके, ठीक है। इतना टॉपिक आपको करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डेली का अगर आप यहाँ पर 6 से 7 आवर्स का स्टडी करेंगे तो 3 मंथ के अंदर आप जो है CBT 1 एग्जाम RRB जेई का क्लियर कर सकते हैं। इतना आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अभी देखिए अपनी क्लास चैनल पे सेंट्रल कोचिंग पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास है तो चले रहे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और थोड़ी ही देर में हम यहाँ पर जो है साइंस का भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम आपका जो है 80% सिलेबस आपको मैं सिंगल ही आपको कवर करके दूंगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल, नॉन-टेक जो है बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको दूसरे कोई बैचेस भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बात रह गई जीएस जीके की, अगर आप रोज यूट्यूब पे बहुत सारी लाइव क्लासेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, हर रोज आप 1 आवर उसे देंगे तो जीएस जीके के लाइव क्लासेस रहते हैं, करंट अफेयर, इंडिया पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी देखोगे आप वो सारा आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे भी आप कवर कर लीजिए, डेली 1 घंटा उसको देंगे। और बाकी के जो तीन जो टॉपिक है रीजनिंग, मैथ और साइंस, मैं तो आपको क्लियर करके दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो 3 मंथ के अंदर आप इस तरह से आपका टाइम स्टडी प्लान बना के उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही पर हमारा जो है आज का प्रेजेंटेशन खत्म होता है। तो इस तरह से आप जो है CBT 1 की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद जो है दोस्तों आपको टाइम मिलेगा, 1 से 1.5 मंथ का टाइम मिलता है CBT 1 क्लियर होने के बाद, तो CBT 2 भी आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको साथ साथ में आपको नॉन टेक्निकल का भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्टडी प्लान बना के आपकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप सारा चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। फाइनली दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले, जो भी नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले, और जो जिन्होंने पहले भी पेपर दिया है तो उनको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी जिसमें हमने टोटल एनालिसिस किया है, किस तरह से आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करी है। अरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लाइव क्लासेस चल रही है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और थोड़े ही दिनों में जनरल साइंस भी हम स्टार्ट करने वाले, ठीक। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं एकदम सिलेबस आपका, मैं अकेला आपको कवर करके दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद।